नीला तिरपाल डाल दिया गया। वहां पर बताया जा रहा है 25 से 27 या 25 लोगों की मौत की खबर है। ये बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही खौफनाक खबर। वहां पर MI-17 का ये वीडियो दिखाइए पर क्या हुआ था, देखिए आप। नहीं, आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ हैं। मैडम ये जो विनीत साहब है, टेंशन मत लो। अपने आप बोलिए ना मुझे। हाँ ठीक है। एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं, आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ हैं। मेरे सहयोगी लगातार जुड़ चुके हैं, पल पल की हर खबर वो हम तक पहुंचा रहे हैं। रिफत, सेना प्रमुख भी कश्मीर पहुंच सकते हैं। देखिए बिल्कुल जिस तरीके के हालात हैं तो जितने भी टॉप ऑफिशियल्स हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के वो पहुंच रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि गृह मंत्री खुद पहुंच रहे हैं तो ऐसे में पूरी सिक्योरिटी का जायजा लिया जाएगा। हो सकता है कि रक्षा मंत्री भी कोशिश करें यहाँ पे आने की, क्योंकि आर्मी भी यहाँ पे हर साइड से मौजूद रहती है। तो ऐसे में देखना होगा कि किस तरीके से ये मीटिंग अंजाम दी जाएगी। हालांकि कल जो यहाँ पे एक और सिक्योरिटी की मीटिंग होगी जिसकी अध्यक्षता गृह मंत्री करेंगे, उसमें भी आर्मी के टॉप ऑफिशियल्स मौजूद होंगे, जो हमें अभी इंफॉर्मेशन मिल रही है। क्योंकि अभी जो बहुत पहले हालांकि गृह मंत्री निकले हैं दिल्ली से, शायद पहुंच गए होंगे श्रीनगर, तो आज रात को वो श्रीनगर में ठहरेंगे और कल वो यहाँ पे आएंगे, जिस तरीके की हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे कॉर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है तो कोशिश की जा रही है अटैकर्स को, जिन लोगों ने ये अटैक किया उनको ढूंढ निकालने की कोशिशें जारी हैं। जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ये देखिए, ये आउटर कवर है, यहाँ पे हर तरफ से सुरक्षा बल लगे हुए हैं, चाहे वो पुलिस हो, CRPF हो, आर्मी हो, लेकिन सन्नाटा छाया हुआ है इस पूरे पहलगाम एरिया में। ये देखिए कितनी एम्बुलेंसेज यहाँ पे रख दी गई हैं। बोलिए, लेकिन इस वक्त जो खबर अब हम कंफर्म कर सकते हैं, हमारे सूत्र बता रहे हैं, बहुत बड़ी, बहुत दर्दनाक खबर है। 27 लोगों की मौत की खबर है। 27 लोगों की मौत की खबर। पुलवामा के बाद पहलगाम। साल बदला है लेकिन आतंकवादियों की हरकत नहीं। पुलवामा याद करिए जब 40 जवानों की शहादत हुई थी, आज 27 लोग हमारे गए। इस आतंकवाद की भेंट चढ़े। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि इस हमले में 27 लोगों की मौत, मुझे जानकारी मिल रही है। 27 लोगों की मौत, इसमें 2 विदेशी बताए जा रहे हैं। गोली चलाने से पहले आतंकवादियों ने गोली मारने से पहले पर्यटकों से कलमा पढ़ने को कहा। नाम पूछा, मजहब पूछा, फिर कंफर्म किया, कलमा पढ़ाया। कलमा ना पढ़ पाने की वजह से पर्यटकों की धर्म की पहचान हो पाई तो आतंकवादियों ने ताबड़तोड़ गोलियों से खून डाला। और अब सबसे खौफनाक, सबसे हैरान कर देने वाली खबर यह है जो अभी है, 27 लोगों की संभवतः मरने की आशंका है। 27 ये बार बार कहा जा रहा है कि ये पुलवामा के बाद पहलगाम, पुलवामा पार्ट 2 या पुलवामा के बाद ये सबसे बड़ा पहलगाम या आतंकवादी हमला। क्योंकि अभी आप जानते हैं अमरनाथ यात्रा 2 तारीख से शुरू होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी में, अमेरिकी उपराष्ट्रपति जो वेंस हैं वो भारत में है। टाइमिंग देखिए आतंकवादी हमले की। खबर यह भी है कि सैलानियों की पहचान कंफर्म करने के लिए आतंकवादियों ने उनके आई कार्ड चेक किए। इससे पहले इस तरह का आतंकवादी हमला बांग्लादेश में हुआ था, जहां पर धर्म पूछकर मारा गया था। पहचान कंफर्म करके, नाम मजहब जानने के बाद बांग्लादेश के बाद भारत के कश्मीर में, खासकर पहलगाम में इस तरह का आतंक, क्योंकि पहलगाम जो जगह है वहीं से अमरनाथ यात्रा जो है शुरू होती है। स्टार्टिंग पॉइंट पहलगाम, वहां पर टारगेट किया गया। बताया जा रहा है कि पहलगाम में आतंकी हमला करने वाले, और थोड़ी देर में गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचने वाले। श्रीनगर 8 बज चुके हैं। बहुत बड़ी खबर, मनोज सिन्हा उनके साथ मौजूद है। LG मनोज सिन्हा अमित शाह के साथ मौजूद है। गृह मंत्री अमित शाह किसी भी वक्त पहुंच सकते हैं श्रीनगर। श्रीनगर में सुरक्षा व्यवस्था पर बैठक करेंगे अमित शाह। यहाँ पर उसके बाद आपने खुद अपनी आंखों से मंजर देखा होगा। मैं चाहती हूं जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हैं रिफर, उनको बताइए कि वहां पर क्या हुआ था, कौन थे, कहां से आए, क्या किया, किस तरह किया, और आज हम कहां खड़े हैं। देखिए रूबिका, कौन थे, कहां से आए, ये इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज जो है ये बता पाएंगी। लेकिन आम लोगों ने ये कहा कि बंदूक बरदार आए, 4 लोग थे, एक के ज्यादा लंबे बाल थे, हाइट थोड़ा सा नॉर्मल से ज्यादा थी, और नाम पूछ रहे थे। और ये भी सच है कि कुछ लोगों ने कहा कि वाकई में कुछ लोगों से कहा गया आप कलमा पढ़िए,
और एक शख्स से पहले कहा गया फिल्मा पड़ी और उसके बाद ब्लैक पॉइंट रेंज से उसे गोली मार दी गई और इर्द गिर्द जितने भी मर्द थे उन्हीं को निशाना बनाया गया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो ऐसे में वहां मैंने देखा कि अफरा तफरी का माहौल रहा है, सैकड़ों जूते कीचड़ में फंसे हैं। उससे मैं ये अंदाजा लगा पा रहा हूं कि बहुत ज्यादा हड़बड़ाहट थी, हर कोई अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था और जिससे जो बन पाया, जो जहां से भाग पाया, जिससे लगा कि मैं अपनी जान भागने से ही बचा सकता हूं, वो भागता गया और उसके निशान गवाह है, वो गवाही दे रहे हैं। वो जूते जो कीचड़ में तकरीबन 1 किलोमीटर के एरिया में फंसे हुए हैं, जगह जगह पे छोटे बच्चों के कहीं जूते हैं, औरतों के जूते हैं, औरतों की चप्पलें हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो वहां पे हालात रहे हैं वो मेरे जहन में आ रहे हैं कि किस तरीके से कयामत बड़े लम्हात उन लोगों के लिए रहे होंगे जो टूरिस्ट होंगे। देखो लोग इमोशंस का उबाल है, मतलब बहुत मेहनत के बाद 370 जब हटी थी तब यही लगा था कि अब पता नहीं क्या होगा। आपने तो बयानात सुने थे ना कि कंधा देने वाला तिरंगे को नहीं मिलेगा, और उसके बाद हमने देखा कि सर आंखों पर हिंदुस्तान को लेकर कश्मीरी चल रहा था। आज जब ये मंजर है तो इसका जवाब तो मिलना ही होगा, लेकिन वो जवाब होगा कैसे, ये बड़ा सवाल है, और कितना बड़ा होगा। देखिए, वो जवाब तो होगा, और जवाब कितना बड़ा होगा तो ये तो समय ही बताएगा रूबिका। लेकिन इसका पूरा जो बिसात है, पूरा खाका इसका तैयार किया जा चुका है, और इसकी बड़ी वजह ये है कि जो 5-6 बैठकें हुई हैं, खुद गृह मंत्री यहाँ पे, खुद पीएम मोदी अपनी जो ट्रिप है वो कट शॉर्ट करते हैं, और आज शाम को कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी की बैठक होगी। जवाब तो बड़ा होगा, जवाब जोरदार होगा। कब होगा, कैसे होगा, इस पर हमें अलर्ट रहेंगे, और जैसे ही वो होगा हम तुरंत इसको सूचित करेंगे। लेकिन अगर हम आप जिस मार्मिक तरीके का आप जिक्र कर रही थी कि अटैक, ये हमला, तो आप पहली बार ऐसा हुआ है निहत्थे लोगों को, जो लोग कश्मीर की धरती पर आए थे, वो उनको निशाना बनाया है इन आतंकियों ने। पिछले 6 सालों में यह सबसे बड़ा, 6 सालों हम ये कह सकते 20 सालों में सबसे बड़ा आतंकी हमला है। और यहाँ एक निहत्थे टूरिस्ट थे, उनकी मानसिकता देखिए किस तरीके से उनकी नीचे गिरती जा रही है कि हम ऐसे लोगों को मार रहे हैं, ऐसे लोगों को अंधाधुंध गोलियां चला रहे हैं जो बस फंस जाएंगे हम जैसी गोली बरसाना शुरू करेंगे। तो कैसे वो इस पहलू पर भी हमें यहाँ पर गौर करना होगा कि किस तरीके की छटपटाहट उनमें है, और कैसे कैसे परेशान होकर उन्होंने इस जघन्य हत्याकांड, जघन्य वारदात को अंजाम दिया। इनको एक मजबूत जवाब के लिए तैयार रहना होगा। ये बात है 1 2 3 4 नहीं, 26 लाशें अगर बिछ जाती हैं, और वो 26 लाशें नहीं, आपने 26 परिवारों को खत्म कर दिया है। और ऐसे में जब ये बैठक होगी और इस बैठक से जो निकलेगा, हम उम्मीद करते हैं कि वो ऐसा जवाब हो कि 7 नस्लें याद करें दुश्मनों की। फिलहाल